पूरा मिलिट्री जोन है जहां गार्ड्स, सोल्जर्स, इंटेलिजेंस टीम, बैकअप टीम, वेपन फैक्ट्री, कम्युनिकेटर्स, ऐसी सारी चीजें मौजूद है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसी चीज को कलेक्टिवली आपके शरीर का इम्यून सिस्टम कहते हैं, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता। आपके शरीर के अंदर कोई भी बाहर का एजेंट जैसे बैक्टीरिया, वायरस या फंगी, ऐसी चीजें जब घुसती है, जब कोई घुसपैठिया आपके शरीर के अंदर जाता है, तब आपका इम्यून सिस्टम फुल पावर में किक इन करता है। एक मच्छर आपके शरीर पर आया और अपना स्टिंग आपके अंदर भेज दिया और आपके अंदर केमिकल्स भेज दिया और आपका ब्लड सक करने लगा, जो कि मच्छर जनरली करते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ मच्छर आपको काटा है, अगर वहाँ पर रेड लंप ना हो, मतलब मच्छर काटने के बाद जो लाल होता है वो ना हो। वहाँ पर खुजली होती है और अच्छा नहीं लगता, पर वो बम्प असल में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है कि आप अपने इम्यून सिस्टम द्वारा प्रोटेक्टेड हो। और अगर वहाँ लंप नहीं बना, तब इसका मतलब कि आपका इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, मतलब वहाँ पर लंप होना अच्छी बात है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये एक साइन है कि आपका इम्यून सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है। इम्यून सिस्टम आपको इन्फेक्शन, इलनेस और डिजीज, इन सब चीजों से आपको बचाता है। इस सिस्टम में बहुत सारे खिलाड़ी हैं, सोल्जर्स हैं, जो कि आपस में कोऑर्डिनेट करके आपको बीमारियों से बचाते हैं। अगर हम इंसानों के अंदर इम्यून सिस्टम ना होता तो सिंपल एक ब्लेड से हाथ कटने के बाद भी एक इंसान की डेथ हो जाती। क्या हो अगर मैं बोलूं कि आपका शरीर हमेशा अंडर अटैक रहता है। बहुत सारे बैक्टीरियाज, वायरसेस हमेशा आपके शरीर के अंदर घुसने की कोशिश करते रहते हैं, पर आपका इम्यून सिस्टम आपको बचाते रहता है। इम्यून सिस्टम में ल्यूकोसाइट्स नाम का एक खिलाड़ी होता है। ये जो है, ये आपके शरीर का पहरेदार है और ये आपके शरीर के ब्लड स्ट्रीम में घूमते रहता है। आपके ब्लड के हर एक माइक्रोलीटर में 11,000 से भी ज्यादा की सेना होती है इन ल्यूकोसाइट्स की। ल्यूकोसाइट्स आपके ब्लड में घूम घूम कर सस्पिशियस साइंस को खोजते रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पहरेदार रात को टॉर्च लेकर चोर को ढूंढता रहता है। अगर कोई ल्यूकोसाइट आपके ब्लड में किसी बाहरी एजेंट को डिस्कवर करता है जो कि अवैध रूप से आपके शरीर में घुस आया है, तो फिर वो कम्युनिकेटर सेल्स को बोलते हैं कि जाओ और हेड ऑफिस में इन्फॉर्म कर दो। फिर मिनटों के अंदर इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। इसे टेक्निकल टर्म्स में इम्यून रेस्पॉन्स कहते हैं। और यहाँ बात यह है ना कि हर बार अलग अलग तरह के फॉरेन एजेंट्स, बाहर के एजेंट्स आपके शरीर में घुसते हैं, तो कौन घुसा है, उसका ताकत कितना है, उसके हिसाब से हेड ऑफिस आर्मी को छोड़ती है। इसलिए अलग अलग तरह के, अलग अलग रैंक के सेना मौजूद रहती है और थ्रेट के सीरियसनेस के हिसाब से एक ग्रुप को चुनकर भेजा जाता है उस बाहर के एजेंट से लड़ने, चाहे वो वायरस हो या बैक्टीरिया हो। वो इन्फेक्टेड साइट में जाकर फॉरेन एजेंट को मार देता है जो कि आपके शरीर में बाहर से घुस आया है। चलिए एक केस देखते हैं, जब वायरस, कोई भी वायरस आपके शरीर में घुस जाता है तब क्या होता है। इसके बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है। आप ग्रोसरी स्टोर के लाइन में खड़े हो, तभी आपके पीछे से कोई खांसता है और आपके अंदर वायरस आ जाता है। वो वायरस आपके फेफड़े पर लैंड करता है और आपके सेल के अंदर जाने की कोशिश करता है और घुसकर अपने डीएनए को इंजेक्ट करने की कोशिश करता है। यहाँ पर ये जान लो कि इस दुनिया में हर एक लिविंग बीइंग सेल से बना है, चाहे वो सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया हो या फिर दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म ब्लू व्हेल। आपके शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है सेल और अरबों सेल्स आपके शरीर में मौजूद है। आपका शरीर बेसिकली सेल से ही बना हुआ है। साइंटिस्ट के हिसाब से आपके शरीर में 37.2 ट्रिलियन सेल्स मौजूद है और हर एक सेल में एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बना हुआ है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो आपके शरीर का हर एक सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, जिस पर हर तरह का सिक्योरिटी मेजर्स रहता है जो कि सेल के अंदर मौजूद चीजों को प्रोटेक्ट करता है। और सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, बॉर्डर के थ्रू बहुत कुछ आ भी सकता है और जा भी सकता है। जैसे ये H2O यानी पानी को अंदर आने देता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाने देता है और डर्ट को अंदर आने नहीं देता है।
वहाँ पर एक प्रॉपर ऑटोमेटेड सिस्टम बना हुआ है और सेल के मेम्ब्रेन के बॉडी पर बहुत सारे रिसेप्टर्स भी होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में काम आती है। यहाँ सबसे मेन बात यह है कि सेल मेम्ब्रेन में बहुत स्ट्रिक्ट नियम है कि क्या चीज अंदर जा सकती है और क्या चीज बाहर आ सकती है। पर वो वायरस जो कि आपके लंग में आया वो थोड़ा चालाक है। वो छुपकर और दूसरे चीजों के अंदर जाकर या फिर किसी चीज का रूप लेकर इम्पर्सोनेट करके सेल के अंदर किसी तरह चला जाता है। पर जब वायरस आपके सेल के अंदर आ जाता है तब सेल को पता चल जाता है कि हमारे अंदर कोई वायरस घुस गया है और उन्हें पता चल जाता है कि कोई घुसपैठिया बॉर्डर क्रॉस करके सेल के अंदर आ गया है। तब एग्जैक्ट उसी समय बहुत सारे स्पेशल एंजाइम्स आते हैं जो कि वायरस को पीसेस में चॉप 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 करके चॉप कर देते हैं, मार देते हैं। फिर चॉप करने के बाद वो एक पीस को ऊपर दिखाकर बाकी पड़ोसी सेल्स को चेतावनी देते हैं कि ये वायरस अभी अभी घुसा था, सावधान रहना दोस्तों। और एक यहाँ पर घुसा है, इसका मतलब अभी बहुत सारे आते भी होंगे, सावधान। तो इसी चेतावनी को देखकर बाकी पड़ोसी सेल्स भी सावधान हो जाते हैं और तुरंत एक्शन मोड में चले जाते हैं और तुरंत वायरस बाउंड एंटीबॉडीज को बनाने लगते हैं। वायरस बाउंड एंटीबॉडीज एक ऐसी चीज होती है जिससे वायरस को मारा जा सकता है। वायरस बाउंड एंटीबॉडी वो चीज होती है जो कि वायरस को अटैक करके उन्हें मारेंगे। वायरस बाउंड एंटीबॉडीज बनने का प्रोसेस सेल के अंदर न्यूक्लियस में स्टार्ट होता है। आपके हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और उसमें आपका डीएनए मौजूद होता है। डीएनए एक किताब की तरह होता है और उसमें हर कुछ लिखा रहता है और उसी को देखकर सेल अपना नॉर्मल रोजमर्रा का काम करते हैं। वो सेल के लिए एक गाइड बुक की तरह होता है और उसमें ये भी लिखा रहता है कि जब कोई वायरस अंदर आ जाता है तब वायरस बाउंड एंटीबॉडीज को कैसे बनाया जाता है। तो न्यूक्लियस के अंदर एक एंजाइम उस किताब को पढ़कर वायरस बाउंड एंटीबॉडीज कैसे बनाए उस डेटा को प्रिंट कर देता है, जिन्हें मैसेंजर आरएनए कहते हैं। और इस पेज में ये लिखा रहता है कि वायरस बाउंड एंटीबॉडीज ऐसे बनेंगे। तो एक एंजाइम उस मैसेंजर आरएनए पेपर को लेकर न्यूक्लियस से निकलता है और सेल के अंदर ही मौजूद राइबोसोम नामक एक फैक्ट्री में जाता है। सेल के अंदर अरबों राइबोसोम फैक्ट्रीज होते हैं। तो वो एंजाइम राइबोसोम फैक्ट्री में उस मैसेंजर आरएनए पेपर को भेज देता है और उसी को पढ़कर राइबोसोम फैक्ट्री में वायरस बाउंड एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाता है। फिर आखिरकार वो वायरस बाउंड एंटीबॉडीज राइबोसोम फैक्ट्री को लीव करते हैं और फिर गोल्जी एपेरेटस नाम के एक फाइनल जगह में ये वायरस बाउंड एंटीबॉडीज जाते हैं और फाइनल टचिंग के बाद फाइनली वायरस बाउंड एंटीबॉडीज सेल के बाहर निकल जाते हैं और जंग के मैदान में जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये सारा प्रोसेस करने का एनर्जी कहाँ से मिलता है? तो ये सारे प्रोसेसेस को सेल का सबसे फेमस पार्ट जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं वो पावर करता है, जिसे सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। तो वायरस बाउंड एंटीबॉडीज आपके लंग में जाते हैं और वायरस का खात्मा कर देते हैं। वायरस को पीसेस में तोड़कर उन्हें मार देते हैं। पर जब किसी का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है ना तो उनमें ये सब ठीक से नहीं हो पाता। इसलिए ऐसा होता है कि एक वायरस के चलते ही लोग मरने लगते हैं। इम्यून सिस्टम का कमजोर होना ही सबसे मेन वजहों में से एक है। जिनका इम्यून सिस्टम हेल्दी है उनका कोई वायरस या बैक्टीरिया बाल भी बाका नहीं कर सकता। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के बहुत सारे तरीके, ये खा लो, ये पी लो, वो पी लो, पर मैं यहाँ पर आपको वही तरीके बताऊंगा जो कि साइंटिफिकली प्रूवन हो, जिसमें साइंस का कोई बेस हो, और वो ये है हरी सब्जियां और फल खाना, स्मोकिंग नहीं करना, बॉडी का हेल्दी वेट मेंटेन करना यानी ओवर वेट ना होना, एडिक्वेट स्लीप यानी अच्छा खासा सोना, कम से कम स्ट्रेस लेना यानी स्ट्रेस को मिनिमाइज करना, तनाव को कम करना, जो आपका मेंटल माथा भारी रहता है इसको कम करना। मैं आपको इन्फो के लिए ये बता दूं, ये आर्टिकल हार्वर्ड हेल्थ के वेबसाइट
वेबसाइट में पब्लिश किया गया था। और एक चीज जो आप कर सकते हो वो है सनलाइट लेना। सनलाइट आपके टी सेल्स को एनर्जाइज करता है। आप अपने घर के बैल्कनी में बैठकर सनलाइट को सिंपली एंजॉय कर सकते हो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लेना, ताकि आने वाले न्यू वीडियोस जैसे ही अपलोड हो वैसे ही आपको नोटिफिकेशंस आ जाए तुरंत। वीडियो को लाइक जरूर करना और सबके साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि हर किसी को ये अमूल्य जानकारी पहुंच पाए। और मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर इनमें फॉलो जरूर करना लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।